हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी। वो टॉपिक जो पूरा भारत डिस्कस करना चाहता है, जो पूरा भारत डिटेल में जानना चाहता है, वो आज ये हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक बनता है। ये बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो चुका है। क्या है ये पोस्ट ऑफिस बिल जिसने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री प्राइवेट कोरियर सर्विसेज को अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया है? गवर्नमेंट को कितनी पावर्स मिली है, कितनी नहीं, पुराने पोस्ट ऑफिस एक्ट से ये बिल कितना अलग है और इश्यूज क्या हैं इस बिल में, इन सब को हम एनालाइज करेंगे आज इस वीडियो में। ये तो हिंदू का आर्टिकल है, बता दूं आपको। दिस बिल सीक्स टू रिपील द 125 ईयर ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। देखो, एज वी ऑल नो, पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया provides many services beyond just simply mail delivery, which was the primary concern of the previous act. अब ये बिल को रिपील करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो ये हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस नेटवर्क इंडिया में कितना बड़ा है और एक ज़रिया बन चुका है वो डिफरेंट सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। देखो, पोस्टल सर्विसेज कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट है उसके अंडर आती है, जो कि ऑफर होती है थ्रू इंडिया पोस्ट, जो कि है एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1898 जो एक्ट है वो रेगुलेट करता था अब तक, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देता था ओवर कन्वेइंग ऑफ लेटर्स। देखो, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी काफ़ी अमेंडमेंट्स प्रपोज हो चुके हैं, बट वो फोर्स में नहीं आए हैं। 2017 में भी तो एक्ट को जो है अमेंड किया गया टू डेलीगेट द पावर टू डिसाइड द टैरिफ्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अर्लियर दिस पावर रेस्टेड विद द पार्लियामेंट। रिसेंटली जन विश्वास एक्ट भी पास हुआ है 2023, जो कि लोकसभा में 27 जून को पास हुआ था और राज्यसभा में 2 अगस्त को पास हुआ था इसी साल। इस एक्ट ने सारे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिमूव कर दी जो कि 1898 एक्ट में हुआ करते थे। देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव है जन विश्वास बिल का, एक्ट का, इज़ टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस जो कि इन्वॉल्व नहीं करते ज़्यादा हार्म पब्लिक को और जो पब्लिक के इंटरेस्ट को ज़्यादा हार्म नहीं करते, नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा हार्म नहीं करते, और उनको रिप्लेस किया जाए सिविल पेनल्टीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से। और यही जन विश्वास एक्ट जो है रिमूव्स ऑल द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑब्सोलीट एंड इररिलेवेंट टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। पहले क्या होता था, अगर चोरी हो जाती थी या मिस अप्रोप्रिएशन हो जाता था या डिस्ट्रक्ट हो जाता था कोई भी पोस्टल आर्टिकल ऑफिसर से, पोस्ट ऑफिस के, तो वो पनिशेबल होता था विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और फाइन भी लगती थी साथ में। तो सेंडिंग सर्टेन प्रोहिबिटेड आइटम थ्रू पोस्ट वॉज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और अ फाइन और बोथ। सो जो ये जो एक्ट है जन विश्वास एक्ट, इट डज नॉट प्रोवाइड for any offenses or consequences except one: amounts not paid by a user will be recoverable as arrears of land revenue। बस एक ही चीज़, ये एक्सेप्ट वन, इस चीज़ की मतलब अगर अमाउंट जो है नॉट पेड बाय अ यूज़र, अगर किसी चीज़ की पेनल्टी लगी, अगर वो अमाउंट यूज़र ने पे नहीं किया, ठीक है, तो वो रिकवरेबल होगा एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू उसी आदमी के। पर क्वेश्चन ये है कि वेदर दिस इज़ अप्रोप्रिएट या नहीं, तो ये चीज़ हम आगे इश्यूज़ में डिस्कस करेंगे। देखो, जो एक एक्ट था ना 1898 एक्ट, उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 4, जो सेंटर को अलाउ करता था कि उसके पास प्रिविलेज होगी, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होगी ऑफ कन्वेइंग बाय पोस्ट ऑल द लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट प्रेजेंट बिल ने क्या किया है, उस सेक्शन को ही रिमूव कर दिया, जो सेक्शन सेंटर को प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहा था। हालांकि ये जो एक्सक्लूसिविटी थी, सेंटर को जो पावर मिल रही थी, एक प्रिविलेज मिल रही थी, वो ऑलरेडी लॉस्ट हो गई थी 1980s में, जब प्राइवेट जो कुरियर सर्विसेज राइज हुए। बात ये थी कि ना ही पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, ना ही इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल्स 1933 ये टर्म डिफाइन करता था लेटर कहीं पे भी एक ये वर्ड डिफाइन नहीं हुआ था दोनों चीज़ों में। तो कुरियर सर्विसेज ने सिंपली क्या कर दिया, बाईपास कर दिया था ये लॉ को, ये एक्ट को, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके जो कुरियर्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं एंड पार्सल्स हैं, ना कि लेटर्स हैं। सो जो ये 2023 का नया बिल आया है, उसने पहली बार प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया है। गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिविटी तो कम हुई है कई प्रिविलेजेस में, बट इसने एक वाइड कर दिया है अपना स्कोप को, इस लॉ को, कि जो वो अब आगे आने वाले टाइम पे किसी भी
पोस्टल आर्टिकल को, ना ही सिर्फ जस्ट लेटर्स को, बट किसी भी पोस्टल आर्टिकल को वो डिटेन कर सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है। बिल ये भी स्टेट करता है कि जो पोस्ट ऑफिस है उसके पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होगी पोस्टेज स्टैम्प्स को इशू करने की। पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वो रूल्स बनाए, रूल्स प्रिस्क्राइब करे पोस्टेज स्टैम्प कैसे इशू होंगे करके। ये बिल ये भी प्रोवाइड करता है कि जो सर्विसेज इंडिया पोस्ट हमें प्रोवाइड करेगी वो अंडर द रूल्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। पर इसमें एक बात है, इंडिया पोस्ट विल नॉट इंकर एनी लाइबिलिटी विद रिगार्ड्स टू इट्स सर्विसेज एक्सेप्ट एनी लाइबिलिटी प्रिस्क्राइब थ्रू रूल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अगर कोई लैप्सेस भी हो जाते हैं इंडिया पोस्ट से पोस्टल सर्विसेज में, सो दे आर नॉट लाइबल। लाइबिलिटी प्रिस्क्राइब करने के भी रूल्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो ही गवर्नमेंट जो इंडिया पोस्ट को भी एडमिनिस्टर करती है। सो दिस में लीड टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि वन ऑफ द की इश्यूज है इसमें। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये अप्लाई नहीं होता टू द सर्विसेज बाय इंडिया पोस्ट, बट इट अप्लाइज टू प्राइवेट कुरियर सर्विसेज। एंड द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 सीकिंग टू रिप्लेस द 1898 एक्ट रिटेन्स दीज प्रोविजंस। ये जो बिल है गवर्नमेंट को पोस्ट आर्टिकल्स को इंटरसेप्ट करने की पावर भी देता है। इंटरसेप्शन होता क्या है, मतलब किसी भी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना, बीच में ही रोक देना, अब उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने ना देना। देखिए लिखा क्या, जो एक्ट था पहले 1898 वाला, वो अलाउ करता था कोई भी जो पोस्ट से आर्टिकल जा रहा है उसको इंटरसेप्ट करने देना बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय देम हो सकता था। And interception may be carried out on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety or tranquility. ट्रैंक्विलिटी में शांति, अगर हमारी कंट्री की, हमारे देश की शांति या कामनेस जो है वो अगर सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी बीच में आती है तो वो चीज़ें स्टेप ले सकते हैं इंटरसेप्ट करने का कोई भी आर्टिकल जो पोस्ट से जाएगा। तो ये पावर जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय देम उनके पास थी। प्रोहिबिटेड आइटम्स को लेकर भी ऑफिसर के पास बहुत पावर थी। The officer also had the power to open, detain or destroy shipments carrying prohibited items under the law and act. पर ये बिल जो है अभी नया आया हुआ है 2023 वाला, वो क्या करता है, सर्टेन कंडीशंस प्रोवाइड करता है, ग्राउंड प्रोवाइड करता है, बट वो वाइड हो गए उसके ग्राउंड्स, लाइक सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, है ना, और पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, ये एंड पब्लिक सेफ्टी। ये इमरजेंसी का भी मैं डिफाइन और करूँगी, इसमें क्या इशू है, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिल और एनी अदर लॉ। तो ये सारे ग्राउंड्स उसने करे, बट वो ग्राउंड जो है उसके वाइड हो गए हैं, थोड़े से ब्लरली ग्राउंड्स हैं, क्योंकि इसमें कोई इमरजेंसी है, सपोज अब एक वर्ड, तो इसमें हम एक डिफाइन नहीं कर सकते इमरजेंसी किसे कहते हैं, ठीक है। एन ऑफिसर एम्पावर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एनी नोटिफिकेशन में कैरी आउट एनी इंटरसेप्शन। इसमें लोगों का मानना है कि भाई आपने बिल तो ले आए, बट सेफ्टी कहाँ गई पब्लिक की, पब्लिक के आर्टिकल्स की सेफ्टी कहाँ गई, प्राइवेसी कहाँ गई, कोई प्रोसीजर ही डिफाइन नहीं किया इस बिल ने। दिस में वॉयलेट द राइट टू प्रिवेसी एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 1996 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब इंटरसेप्शन की बात आई थी, जब टेलीकम्युनिकेशन की, तो बोला था कि जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर होना चाहिए कोई भी चीज़ रेगुलेट करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 19 दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड अंडर आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू प्रिवेसी एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसी चीज़ को, इशू को एड्रेस करने के लिए कोर्ट ने उस टाइम, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मैंडेट दिए थे कि क्या क्या सेफ गार्ड्स रखने ज़रूरी हैं, मीन्स क्या क्या लिमिट्स या रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, क्या क्या वैलिडिटी होनी चाहिए इंटरसेप्शन करने के लिए। पूरा एक प्रोसीजर बनाया था कि जैसे क्या नीड रहेगी इंटरसेप्शन करने की, है ना, और क्या लिमिट होगी उस वैलिडिटी की, ऑर्डर जो इंटरसेप्शन के निकलेंगे, और ऑथराइज होगा वो बाय हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स, और रिव्यू भी होगा उसका, एग्जामिन होगा वो बाय द सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज। यही सिमिलर क्लॉज जो है 1986 में भी इंडियन पोस्ट ऑफिस जो अमेंडमेंट बिल आया था उस समय भी ये इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। जो बिल उस समय दोनों हाउसेस से पास हुआ था एंड वो प्रेसिडेंट को भेजा गया था 1986 में। तब प्रेसिडेंट ने ना ही असेंट किया था उस बिल को, ना ही रिटर्न किया था। कई साल बाद में ये बिल विड्रॉ भी कर लिया गया था गवर्नमेंट ने। सो एक इशू तो ये है कि लैक ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स में वॉयलेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। दूसरा ये है कि द ग्राउंड ऑफ इमरजेंसी मे बी बियॉन्ड द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस परमिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट गिव्स वाइड ग्राउंड फॉर इंटरसेप्शन। लॉ कमीशन ने जब 1968 में एग्जामिन किया था 1898 एक्ट को, तो उसने ऑब्जर्व किया था कि जो ये इमरजेंसी टर्म है बहुत वाइड ग्राउंड देता है इंटरसेप्शन के लिए।
तो उसने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जो पब्लिक इमरजेंसी है कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल ग्राउंड फॉर इंटरसेप्शन इफ इट डज नॉट अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और एनी अदर ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज टर्म इमरजेंसी इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एंड दस वो बहुत वाइड ग्राउंड इस वजह से देता था। इस वजह से इस बिल में, नई बिल में 2023 बिल में ये जो सर्टेन ग्राउंड्स है वो स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं, like security of the state, friendly relations with the foreign states, public order, emergency and safety, public safety. एंड एक और चीज़ ये है कि जो एक्ट एज वेल एज द बिल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज, जो कि डिसाइड करेंगे टाइम एंड मैनर ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल सर्विसेज, एंड वो ही रेगुलेशंस बनाएंगे। पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी और नोटिफाई करती थी चार्जेस जो पोस्टल सर्विसेज में होंगे नोटिफिकेशन जारी करके। अब क्या है, डायरेक्टर जनरल रेगुलेशंस बनाएंगे कि चार्जेस कितने होने चाहिए, एंड ही विल आल्सो मेक रेगुलेशंस ऑन सप्लाई एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी। करंटली श्री आलोक शर्मा जी जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं पोस्टल सर्विसेज डिपार्टमेंट के। अब देखो एग्जामिनेशन कैसे होगा कोई भी शिपमेंट का जो कि प्रोहिबिटेड अंडर लॉ है और लाइबल फॉर ड्यूटी है। एक्ट में क्या था कि जो एक ऑफिसर इंचार्ज होगा पोस्ट ऑफिस का वो एग्जामिन कर सकता है शिपमेंट को इफ ही सस्पेक्ट्स दैट इट कंटेन्स गुड्स विच आर प्रोहिबिटेड। जो ऑफिसर होगा वो अपना लेकिन उसको एक नोटिस भेजना होगा एड्रेसी को कि उसको इनवाइट करेगा वो कि भाई आ जाओ और अटेंड करो, एक एग्जामिनेशन होगा आपका इन पर्सन और कोई एजेंट से। अगर एड्रेसी नहीं आता तो डायरेक्टर जनरल जो होता था वो डायरेक्ट कर सकता था 2 विटनेस को सामने लेके कि उनके सामने वो शिपमेंट पार्सल खोला जा सकता था। अब ऐसा नहीं रहा। जो बिल है नया 2023 का वो रिमूव करता है ये पावर ऑफ एग्जामिनेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो एक ऑफिसर अपॉइंट करे पोस्ट ऑफिस के जिसको ये सस्पेक्शन हो रहा है कि भाई कोई प्रोहिबिटेड आइटम हो सकता है इसके अंदर या जिसकी ड्यूटी नहीं अभी भरी गई है, तो वो डिलीवर करेगा उसी शिपमेंट को कस्टम अथॉरिटी को। जो कस्टम अथॉरिटी होगी या कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो इस चीज़ को डील करेगी। देखो अब बात करते हैं जो ऑफेंसेस है पेनाल्टीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जो पहले वो एक्ट के अंदर क्या था कि जो कोई चोरी हो जाती थी या मिस अप्रोप्रिएशन हो जाता था पोस्टल आर्टिकल को, तो उसके अंडर क्या था, ऑफिसर जो था ऑफ द पोस्ट ऑफिस वाज लायबल टू बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड अ फाइन। और अगर किसी ने प्रोहिबिटेड आइटम पोस्ट के थ्रू भेजे हैं तो वो भी पनिशेबल हुआ करता था। पर नए बिल में कुछ चेंजेस हैं। ये पॉइंट तो मैं पहले अपने स्टार्टिंग स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो नया बिल है वो सारे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज को हटाता है एक्सेप्ट वन, दैट इज द अमाउंट नॉट पेड और नेग्लेक्टेड बाय अ यूजर विल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ हिज लैंड रेवेन्यू। मतलब एक मॉनिटरी पनिशमेंट इस बार दिया गया है, सेंटेंसेस हटा दिए गए हैं। जो भी बकाया होगा उसके लैंड रेवेन्यू का एज एन एरियर्स वो चीज़ें उससे वसूली जाएंगी। For instance, there are no consequences for unauthorized opening of postal articles by a postal officer. This may have adverse implications for the right to privacy of consumers. So ये एक बड़ा इशू लोगों के मन में है। साथ ही साथ ये एक्ट जो था उसने एग्जेम्प्ट किया था गवर्नमेंट को फ्रॉम एनी लायबिलिटी रिलेटेड टू द लॉस, मिस डिलीवरी, डिले और डैमेज टू द पोस्टल आर्टिकल, एंड ये अप्लाई नहीं होता जहां लायबिलिटी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सप्रेस टर्म्स। द बिल ऑल्सो रिटेन्स दिस प्रोविजन। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर होती है कि वो प्रिस्क्राइब करे लायबिलिटी विद रिगार्ड टू सर्विसेज बाय इंडिया पोस्ट अंडर द रूल्स। ऑफिसर्स आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच लायबिलिटी अनलेस दे हैव एक्टेड फ्रॉडुलेंटली और विलफुली। नया बिल ये कहता है कि इन स्पाइट ऑफ एनी अदर लॉ इन फोर्स इंडिया पोस्ट विल नॉट इंकर एनी लायबिलिटी विद रिगार्ड टू अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, इट डज नॉट अप्लाई टू पोस्टल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो इस वजह से लोगों के मन में ये शंका है कि जो राइट ऑफ द कंज्यूमर्स है ऑफ द पोस्टल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट मे नॉट बी एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड। लायबिलिटी जो है रूल्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वही सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया पोस्ट को भी गवर्न करती है। इस वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इश्यू है। देखो जिस चीज की तारीफ होती है उस चीज का क्रिटिसिज्म भी होता है। सो हाईलाइट्स के साथ साथ हम की इश्यूज भी जान चुके हैं अब इस बिल के बारे में। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि डिफाइन करे किन किन ग्राउंड्स में इंटरसेप्शन हो सकता है। स्पेशली टर्म इमरजेंसी को अच्छी तरह डिफाइन करें टू एंश्योर इट अलाइंस विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो लिमिट द एक्सरसाइज ऑफ इमरजेंसी पावर्स टू प्रिवेंट पोटेंशियल मिसयूज एंड अपहोल्ड इंडिविजुअल राइट्स। And introduce करें clear and comprehensive procedural safeguards for the interception of articles transmitted through India Post to protect the freedom of speech, expression and the right to privacy of individuals। और जो एग्जामिशंस दिए हैं पोस्ट ऑफिस की लाइबिलिटी में उनको भी इश्यूज को भी एड्रेस करें। To ensure the post office accountability by setting clear rules for liability without jeopardizing its independency and efficiency, ताकि किसी भी चीज का मिसयूज ना हो और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेंट हो सके। रही बात ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को लेके,
उसमें रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं सर्टेन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ताकि एड्रेस हो सके अनऑथराइज ओपनिंग ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स बाय पोस्टल ऑफिसर्स, और एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए that holds individuals accountable for misconduct, fraud, theft and other offenses to safeguard the right to privacy of consumers. देखिए, अपोजिशन तो हाईली क्रिटिकल है इस बिल के, जो तो होगा ही, पर ये बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी है. नाउ इट्स एन एक्ट. नाउ लेट्स सी कि ये जो नया बिल आया हुआ है, जिसने 125 साल पुराना पोस्ट ऑफिस एक्ट को कंसोलिडेट किया हुआ है, अमेंड किया हुआ है, अब ये कैसे चलता है. ये बिल काफी हड़कंप के साथ आया था. द पासिंग ऑफ द बिल केम एट अ टाइम व्हेन द अपोजिशन वाज फ्यूमिंग ओवर द पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच ऑन 13th of December. According to the government, this law is an attempt to ensure the effective functioning of the postal department as a messenger of service and as a provider of banking facilities. कहो ना कहो, ये जो नया बिल आया हुआ है, ये फ्लेक्सिबिलिटी लाया है और मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहा है इंडियन पोस्टल सर्विसेज को. While it addresses some key issues and opens doors to innovation, challenges also remain. With these new changes, the postal services aims to adapt to the evolving needs of the people and the market while ensuring legality and security. This move is also towards the digital era, which promises clearer definitions and efficient mail delivery, potentially even paving the way for drone deliveries. Let's see and hope for the best. How much you like this video, please rate and comment so that we can improvise more. That's all for today. Thank you and have a very nice day. Good luck.